ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, स्टडीज भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ में इम्प्रूव भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक यहाँ पर नया टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम है। हम नंबर सिस्टम पहले भी कर चुके हैं, बट हर बार क्या होता है कि जैसे हमारा स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है, ऐसे ही हमारा डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे और नंबर सिस्टम को पढ़ने की ज़्यादा अच्छे से कोशिश करेंगे। तो चलिए अब नंबर सिस्टम में देखते हैं अब हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आ गया है हमारे पास एक चार्ट। ठीक है, आई थिंक ये चार्ट आप लोगों को देखा देखा लग रहा होगा। ये है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। अब इंडियन नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग काउंटिंग करते हैं वो है ये चार्ट में। ठीक है, तो इसमें एक कॉलम होता है हमारे पास पीरियड। पीरियड में ये बताया जाता है कि देखिए हमारे पास एक मंथ्स का पीरियड है, एक थाउजेंड का पीरियड है, एक लैक्स का पीरियड है, एक करोड़ का पीरियड है। तो यहाँ पर भी ये करोड़ लैक्स थाउजेंड वंस आते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ता है? कॉमा लगाना पड़ता है। ठीक है, ओके। देन वी आर हैविंग वेयर प्लेस वैल्यू। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं यहाँ पर कैसे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो गया? वंस, दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स, दिस थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये सारी क्या हो गई हमारे पास? प्लेस वैल्यू। अगर हम कोई भी नंबर कहीं पे भी रखते हैं, जैसे मान लीजिए 4 है, अगर हम 4 को यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर रखें तो क्या हो जाएगा? 4 करोड़ हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नंबर है 4, हमने कहाँ पे रखा? 1 प्लेस पर। अब देखिए 4 0 40 हो गए, तो हमने कहाँ पे रखा? 4 10 प्लेस पर। तो जैसे जैसे हमसे बोला जाएगा उसी प्लेस पर हम यहाँ पे अपना वर्क करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एन इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे? अब इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास सेम वही टाइप होगा, बट इसमें थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट हो जाता है। देखिए पीरियड से हमारे पास यहाँ पर हमारे पास प्लेस वैल्यू है। अब देखिए जैसे हमारे पास वंस का पीरियड था, 10,000 है, 10 मिलियन, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पीरियड हो गए। अब यहाँ पर जो हम वंस में देख रहे हैं तो हो जाएगा वंस, 10, 100, देन 1,000, 10,000, 100,000। देन उसके बाद आता है 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो यहाँ पर जो हमारा बाइफिकेशन है वो 3 के बाद है। पहले क्या था? वंस था, फिर हमारे पास 1,000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पर किसमें आ गया? बिलियंस में। आपने देखा हो ज्यादातर जो फॉरेन मूवीज होती है, हॉलीवुड मूवीज, उसमें जब काउंटिंग करते हैं वो पैसे का लेना देना करते हैं तो मिलियंस में करते हैं कि इतने मिलियन डॉलर्स हमें वहाँ से लूटने या फिर हमें वहाँ पे डिपॉजिट करने। तो वो सारा क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम होता है काउंटिंग का। और अगर हम जो कॉमास लगाएंगे वो पीरियड्स को बाइफिकेट करने के लिए लगाएंगे। पहला कॉमा लगेगा तो वंस के बाद, थाउजेंड्स के बाद, मिलियंस के बाद। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे कि प्लेस वैल्यू में क्या क्या बोला जाता है। देखिए फर्स्ट है हमारे पास वंस, देन टेंस, देन आगे हमारे पास हंड्रेड, देन हमारे पास आ जाएगा 1,000, 10,000, 100,000। देन उसके बाद आता है हमारे पास 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ये सारे क्या हो गए? प्लेस वैल्यू। ओके, तो आगे देखते हैं। रिमेंबर पुट कॉमास प्रॉपरली। चलो ये तो हमारा हो गया है, कोई बात नहीं। तो इसी के ब्याह में हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 1.1। तो जब भी एक्सरसाइज आएगी तो ऑब्वियसली बात है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर बोलेगा राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए हमारे पास ये जो नंबर्स है, ठीक है, हम इसे फर्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे हमें प्लेसेस गिवन है। तो वन प्लेस पे क्या आ गया हमारा? 1। देन 10 प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा? 2। देन 100 प्लेस पे आ गया हमारा 7। तो ये हो गया हमारा वन पीरियड खत्म। देन 1,000, 10,000 हो गया, तो ये हो गया 10,000, 1,000। देन लैक्स में गए तो ये हो गया 9 लाख, ये हो गया 30 लाख। ये 14 करोड़ से तो यहाँ पे लिख देंगे 14 करोड़। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर बाइफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन, और वी कैन से दैट इंडियन न्यूमरल सिस्टम। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमें यहाँ पर वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमें वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स मतलब होता है नंबर नहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 1 पीरियड हो गया 178। देन हमारे पास आ गया 29,000, देन 37 लैक्स। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? चलिए वो लिखते हैं पहले। यहाँ पर जो स्पेस गिवन है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने लैक्स है? 37, तो यहाँ लिख देंगे 37 लैक्स। देन वी आर हैविंग 20
9,000. This is 29,000. Then we are having 178. ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पे क्या करनी है, मार्किंग कर। चलिए अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो इसमें से हम पिक कर लेते हैं 6 पार्ट। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास 1000 मिलियंस, तो यहाँ से ही हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, बट आप लोगों को जैसे लिखना चाहिए राइट टू लेफ्ट। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं 114, देन वी आर हैविंग 0 3 4 7 2 और 9 तो हमने ऑलरेडी लिख चुके थे। तो अगर हम इसको देखें तो चलिए इसको क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो हमारे पास ये नंबर आ चुका है एंड हमें इसके प्लेसेस भी पता है, तो हम इसको कट कर लेते हैं एंड देन इसको वर्ड्स के फॉर्म में ले। ठीक है, तो ये आ गया है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर अगर हमें मार्किंग करनी पड़ जाए, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1, 10, 100, 10,000, then 10,000, then 100,000, then million, 10 million, this is 100 million। ठीक है, तो अब इसका नंबर नेम लिखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 900, then we are having 27, million, then we are having 430,000, and we are having, then यहाँ पर आ गया 410, तो यहाँ पर लिखिएगा सॉरी 411, क्लियर। ये हो गया हमारे साथ सब। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। इट इज राइट द नंबर्स प्लेसिंग द कॉमर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अब देखिए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कॉमर्स लगाने हैं, तो हमें पता है देखिए 1 10 100, देन यहाँ पे 1000 10,000 आ जाएगा। इस नंबर में देखिए तो ये आ जाएगा हाँ 576, देन वी आर हैविंग 14,000 1 लाख। तो हमें पता है ये जो प्लेसेस हैं हम इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर्स को लिखेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये नंबर गिवन है तो कॉमा हम यहाँ पर लगा देंगे 1 10 100 1000 10,000 10 लाख। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखेंगे तो हमें हमेशा 3 में क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। अगर हम इस नंबर को ले तो इस नंबर में हमने 75,88,219 लिख रखा है, जबकि हालांकि होना कैसे चाहिए 7588,219। करेंगे कॉमा यहाँ आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000 100,000 देन मिलियन। क्लियर। तो इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद फिर 2 का पेयर बनाते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का ही पेयर बनता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5 एंड इसमें हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया फाइंड द प्लेस वैल्यू इंडियन सिस्टम ऑफ कलर्ड नंबर्स। देखिए प्लेस वैल्यू के लिए प्लेसेस पता होने चाहिए, तो हो जाएगा 1 10 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज लाख। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 8 लाख। आगे मूव करते हैं, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ कलर्ड नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको कट कर देना। ओके, अब यहाँ पर इनके प्लेसेस लिखते हैं 1 10 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज 100,000, मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो क्या होगा 800 मिलियन होगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास दिस। क्लियर। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ 5 and 6 डिजिट, वी नो दैट। ओके, तो यहाँ पे एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है, तो ये तो हम आगे क्वेश्चन से थ्रू ही कर लेंगे। ओके, यहाँ पर आता है काउंटिंग बाय टेंस, राइट द नंबर्स बिटवीन। ओके,
तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है काउंटिंग बाय टेंस, काउंटिंग बाय हंड्रेड इन काउंटिंग बाय थाउजेंड, तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि आपको थाउजेंड, टेंस, हंड्रेड नंबर स्किप करना है। ठीक है, वो कैसे करना है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं देन समझते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास दिस पार्ट कि हमने टेंस वाला नंबर लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया यू हैव टू काउंट बाय टेन। अब देखिए अगर देखा जाए तो हमारे पास लास्ट टू डिजिट्स जो है टेंस और वंस प्लेस ये डिफरेंट है, बाकी सब सेम। तो इन्होंने टेंस को स्किप करने के लिए बोला था, हर बार हम इसमें क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे। जब 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टेंस प्लेस वाला नंबर सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं 7 3 5 4, ठीक है, बात क्या जाएगा यहाँ पर 4 डबल, देन अगेन 3 7 5 4, और क्या जाएगा 5, आगे सब सेम रहेगा। ठीक है, देन वी आर हैविंग नेक्स्ट नंबर दैट इज 7354, देन वी आर हैविंग 6 and 4। ठीक है, हो गया टेंस की काउंटिंग कर लिया हमने, तो यहाँ पर भी 10 स्किप करा, देन स्किप करा, देन स्किप करा, यहाँ पे आ गया 74। ठीक है, चलिए तो इसमें अब हमें 100 भी करना पड़ सकता है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा हंड्रेड्स के लिए, थाउजेंड्स के लिए, तो ये वाला पार्ट आप इजिली कर सकते हैं। तो चलिए इसमें से एक पार्ट और ले लेते हैं हम, 1000 वाला ले लेते हैं, 100 वाला आप लोग कर लें। ठीक है, चलिए तो इसको साइड में कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 10 100, 1000 10,000, दिस इज 5 लाख। ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले नंबर लिख लेते हैं 1 5 8 7 6, तो 1000 प्लेस पर क्या आ गया 5, और देखो हमें चाहिए क्या 5 1 9 8 7 6, तो हमें 9000 तक जाना है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हर बार 1000 ऐड करेंगे, और जैसे हमने 1000 ऐड करा तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया 5 1 6 8 7 6, देन हमारे पास ये 6 हो गया, अब 5 1 7 8 7 6, देन अगेन 5 1, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 7 6, एंड 9 तो हमें यहाँ पे गिवन ही है, तो ये हो जाएगा 51, सॉरी 5,16,000, 5,17,000, 5,18,000, एंड हमारे पास ऑलरेडी 5,19,000 अप्रोक्सीमेटली गिवन है। तो चलिए इसी चीज को आगे करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर है 68,734, तो यहाँ पे इनके प्लेसेस गिवन है, तो हमारे पास नंबर लिखना है। 10,000 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 10,000 प्लेस पर क्या हमारे पास 8 है यहाँ पर। देखिए 100 प्लेस पर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 7, 10 प्लेस में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, एंड 1 प्लेस पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, राइटिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन बोलता है कि यू हैव टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, वी हैव टू डिस्कस आर प्लेस वैल्यूज। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आ गए, हमने थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, तो अगर आप प्लेसेस देखेंगे तो हो जाएगा 1 10 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, एंड दिस इज लैक। हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। चलिए पहले हमारे पास लैक है, हमने आप लिखा 8 लाख प्लस, देन वी आर हैविंग 20,000। ओके, 20,000, देखिए 1000 में कुछ भी नहीं है तो छोड़ देंगे, 100 में कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, 10 पे कितना आ जाएगा 50, एंड देन लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 2। ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं, एंड यहाँ पर हमें शायद स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए भी बोला जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, इसमें से ले लेते हैं बी पार्ट, ये 9,446, तो यहाँ पर प्लेसेस लिख लेते हैं 1000 100 10 1000 प्लेस पर गया था 9, 100 प्लेस पर था 4, 10 प्लेस पर अगेन 4 ही हो गया 6। क्लियर, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स फॉर द गिवन नंबर। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू के लिए तो कुछ गिवन नहीं है, हम इसमें से क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, 6 का मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 10 लाख पूरी डिजिट है, तो ये कौन सा प्लेस पर है, लैक्स पर है, तो ये हो जाएगा 6 लाख। इस 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6 लाख। ठीक है, तो हम कोई से नंबर ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं, where digits are shown in the following place value chart, read the numbers and answer the questions given below। ओके, तो चलिए हमने देख लिया है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है।
तो देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यूज बतानी हो आप देख के बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे टॉपिक हो गए फिनिश। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट था सारे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को वरना अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इतने कमांड बनाने हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।